ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब एक साथ दोहराएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् बृहद भागवतामृत में यह वर्णन है कि जब श्री नारद मुनि समग्र त्रिभुवन का भ्रमण करते हैं और भगवान के अनन्य भक्तों से वार्ता करते हैं तो अंततः वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों में जो सर्वप्रथम है वो व्रज की गोपियां हैं। परंतु भगवान के एक ऐसे पार्षद भी हैं जिनकी महिमा का गान तो स्वयं व्रज की गोपियां भी करती हैं, क्योंकि उन पार्षद को वो सौभाग्य प्राप्त है जो शायद व्रत की गोपियों को भी प्राप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम में जो सारी वस्तुएं हैं वो सच्चिदानंदमय हैं, यानी कि वहां पर जड़ वस्तुएं भी चेतन हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान की जो वंशी है वो एक साधारण वाद्य यंत्र ना होकर भगवान के एक पार्षद हैं और उनको सौभाग्य प्राप्त है भगवान के अधरों से निरंतर सुधामृत का पान करने का। कवि कर्णपुर द्वारा लिखे गए गौर गणोमेश दीपिका में यह बताया गया है कि कृष्ण लीला में जो भगवान कृष्ण की वंशी हैं वही गौर लीला में श्री वंशीवदन ठाकुर हैं। आज श्री प्रभुपाद तथा श्री गुरु की असीम कृपावश मुझे यह सेवा प्राप्त हुई है कि मैं श्री वंशीवदन ठाकुर का महिमा गान में कुछ बोल सकूं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि मुझ में इसके लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। इसलिए समस्त उपस्थित भक्तगणों से मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं उनके बारे में जो कुछ भी बोलूं वो उनके महिमा गान के लिए उपयुक्त हो और आप सबके कर्मेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करें। तो आज से बहुत वर्षों पहले श्री नवद्वीप धाम को कुलिया परिहापुर के नाम से जाना जाता था, जिसके समीप ही जो है युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय आकर बसे थे। उन्हीं के 3 पुत्र हुए, माधवदास, हरिदास तथा कृष्ण संपत्ति चट्टोपाध्याय। माधवदास चट्टोपाध्याय ने आगे चलकर चंद्रकला देवी से विवाह किया और उनके पुत्र थे श्री वंशीवदन ठाकुर। जब श्री वंशीवदन ठाकुर का आविर्भाव होने वाला था उस समय श्रीमद महाप्रभु कुलिया से गुजर रहे थे और उस समय उन्होंने जो है माधवदास पंडित के घर पर उन्होंने जो है 7 दिन गुजारे थे और श्री नवद्वीप धाम को प्रेम उन्माद से भर दिया था। उनके आविर्भाव के दौरान वर्ष 1616 में अद्वैत आचार्य और श्रीमद महाप्रभु दोनों ही व्यक्तिगत रूप से माधवदास पंडित के घर पे मौजूद थे और उन्होंने शुरुआत से ही श्री वंशीवदन ठाकुर को अपने प्रेममयी संग से भरा था। आगे चलकर जब श्रीमद महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो श्री वंशीवदन ठाकुर ने आगे चलकर जब श्रीमद महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो श्री वंशीवदन ठाकुर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, ये सेवा दी गई कि वो जो है श्रीमद महाप्रभु की भार्या यानी कि श्रीमती विष्णुप्रिया देवी और उनकी माता श्रीमती सची माता का संरक्षण करें। एक बार श्रीवास पंडित भी जो है नवद्वीप धाम आए थे और श्री वंशीवदन ठाकुर ने उनकी वास्तविक स्वरूप का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। इसलिए सर्वप्रथम वो श्रीवास पंडित के पास गए और उनसे उन्होंने उनका परिचय पूछा। श्रीवास पंडित ने तत्क्षण विस्तार से अपना परिचय बताया और अपने आने का प्रयोजन भी। जैसे ही श्री वंशीवदन ठाकुर ने यह सुना तो वो प्रेमोन्माद से भर गए, वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रीवास पंडित का कसकर आलिंगन किया और उन्हें अपनी अश्रुधारा से नहला दिया। श्रीवास पंडित ने इस दौरान कई बार कोशिश की कि वो वंशीवदन ठाकुर के आलिंगन से छूटकर एक बार जमीन पर गिरकर उन्हें दंडवत कर सके, परंतु वंशीवदन ठाकुर ने उन्हें ऐसा मौका दिया ही नहीं। श्री वंशीवदन ठाकुर ने अपना ज्यादातर जीवन एक गृहस्थ के रूप में बिताया। उनके 2 पुत्र थे, चैतन्य दास तथा नित्यानंद दास। उन्होंने आजीवन अपने निजी विग्रह प्राणवल्लभ जी और अपने खानदानी विग्रह गोपीनाथ जी की सेवा करी। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कई सारे भगवान के लिए कई सारे प्रेम से भरे भजन भी लिखे हैं।
श्रीमती विष्णु प्रिया देवी के आदेश पर उन्होंने महाप्रभु के एक विग्रह को भी संस्थापित किया, जिसकी उन्होंने जीवन भर अर्चना की। परंतु हम सब ये जानते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो अकेले कभी प्रकट नहीं होते, वो अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। और वैसे ही जब भगवान के जो है प्रमुख पार्षद प्रकट होते हैं, वो भी जो है अकेले कभी प्रकट नहीं होते, परंतु अपने पार्षदों के साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसे ही श्री वंशीवर्धन ठाकुर के परिवार में उनके पोते के रूप में प्रकट हुए श्री रमाई ठाकुर। श्री वंशीवर्धन ठाकुर के जो पुत्र थे श्री चैतन्य दास, उनके पुत्र हुए श्री रमाई ठाकुर, जिनको जो है श्री राम तथा श्री कृष्ण के विग्रह प्रकाशित किए गए थे तस्कंदन धाम में। तस्कंदन धाम जो है वृंदावन धाम का ही एक हिस्सा है, और यहाँ पर जो है भगवान ने एक बहुत ही मधुर लीला भी की थी। उस लीला के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें तो उस समय हुआ यह था कि भगवान जो है कालियामर्दन लीला कर रहे थे, और उसकी वजह से उन्हें लगातार 6 घंटे तक वो यमुना के जल में रहे थे। पहले प्रारंभ के कुछ घंटों में उन्होंने जो है कालिया के चपेट में बंधे रहने का जो है एक नाटक स्वरूप किया, और उसके बाद काफी समय तक उन्होंने जो है उनके कालिया के सर के ऊपर एक बहुत ही मनोहर नृत्य भी किया। तब तत्पश्चात उन्होंने जो है नागपत्नियों के जो है प्रार्थना को ग्रहण किया, और फिर जो है जब ये लीला का समापन हुआ तब सारे भक्त जो है इस बात से चिंतित थे कि उनके लाला को, उनके प्रिय कृष्ण को कहीं सर्दी ना लग गई हो। भगवान ने उस दिन अपूर्व भगवती ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था, परंतु ब्रजवासियों का प्रेम इतना अमल, इतना अहेतुकी था कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे एक छोटा बालक जो अब बस कुछ ही वर्षों का होगा, शायद 6 से 7 वर्षों का, उसने जो है कैसे एक ऐसे नाग को परास्त किया जो देवताओं के द्वारा भी दुर्जेय था। और इसलिए और क्योंकि वो व्याकुल थे तो उन्हें जल्दी से जल्दी श्री भगवान को कंबलों से तथा चादरों से ढकना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भगवान के भक्त व्याकुल थे तो उन्होंने तत्क्षण भगवान को जो है कंबलों से और चादरों से ढकना प्रारंभ किया। अपने भक्तों की व्याकुलता को देखते हुए श्री भगवान रह ना सके और उन्होंने जल्दी से जल्दी 12 सूर्यों का उदय करवाया, और जहां पर यह लीला हुई उसको जो है द्वादश आदित्य टीला के नाम से आज भी जाना जाता है। परंतु उन सूर्यों का ताप इतना तेज था कि भगवान के गात्र से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया, और जहां पर ये पसीना जाकर यमुना देवी से जा मिला, वही जो है प्रस्कंदना तीर्थ आज भी मौजूद है। श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर और उनके परिवारजनों ने अपनी कई मधुर लीलाओं का प्रकाश इस धराधाम पर किया है, और आज इस अवसर पर हम सब उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनको जैसे जो है भगवान के चरणों के प्रति अपूर्व रति थी, वैसी रति हमारे अंदर भी जग सके, और हम जो है भगवान की सेवा में और ज्यादा अच्छी तरह से नियुक्त हो सके। तो हम सब एक साथ बोलेंगे, श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर की, श्रीला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। थैंक यू करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशीवर्धन ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। अभी नेक्स्ट हमारा ड्रामा है। नेक्स्ट वी हैव ड्रामा ऑन गदाधर पंडित बाय गौरांगस। तो जब तक वो लोग आते हैं हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं। आगे अच्छा वो लोग आ गए हैं तो उनका स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री गदाधर पंडित और उनके इष्ट देव श्री गोटा गोपीनाथ का एक सुंदर नाट्य देखिए। कैसे श्री गोपीनाथ अपने प्रिय भक्त से सेवा पाने के लिए खुद बैठ जाते हैं, इसके सुंदर कहानी देखिए। गदाधर पंडित एक महान संत थे और गोपीनाथ जी की नियमित रूप से आराधना करते थे। भगवान के लिए भोग बनाना, फूलों की माला बनाना और अपने हाथों से श्रृंगार करना वो सदैव
गोपीनाथ का सेवा करते थे, लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद लड़ाई तबाह हो गए। हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, आप ही थे जिन्होंने यहाँ पर श्री गोपीनाथ को प्रकट करवाया। महाप्रभु, अब आप ही थे जो यहाँ प्रतिदिन भागवतम का श्लोक पाठ करके आते थे। हे महाप्रभु, अब आपके बिना अब क्या होगा महाप्रभु? हे गॉड, हे गॉड, हे गॉड, हे गॉड, गौर से वियोग हे की गॉड। तीव्र पीड़ा से उनका शरीर झुक गया। हालांकि वे केवल सन्यासी वर्ष के थे, लेकिन गदाधर एक बूढ़े आदमी की तरह दुबले पतले हो गए और सेवा करना उनके लिए कठिन हो गया था। पीठ झुक जाने के कारण वो ठीक से गोपीनाथ को माला नहीं करना पा रहे और श्रृंगार भी नहीं कर पा रहे थे। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, मेरी अवस्था बहुत तुच्छ हो गई है गोपीनाथ। कमर में पीड़ा के कारण मैं आपको माला नहीं पहना पा रहा हूँ गोपीनाथ। मैं आपको वस्त्र भी नहीं पहना पा रहा हूँ हे गोपीनाथ। आपको चंदन का श्रृंगार भी नहीं कर पा रहा हूँ गोपीनाथ। ऐसी स्थिति में यही अच्छा होगा कि मैं आपके नियमित सेवा के लिए एक नया सेवक नियोजित करूं गोपीनाथ। हाँ, यही सही होगा। मैं आपके सेवा के लिए एक नया सेवक नियोजित करूंगा गोपीनाथ, यही सही होगा। उस रात गदाधर पंडित सो जाते हैं और श्री गोपीनाथ उनके सपने में आते हैं। गदाय, ओ गदाय, उठो गदाय। हे प्रभु, आप, हे गोपीनाथ, आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, गदाय, आप मेरी सेवा में एक और पुजारी को क्यों शामिल करना चाहते हैं? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप ही मेरा सेवा करें। हे गोपीनाथ, आपको तो यह पता है कि मेरी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई है गोपीनाथ। इस अवस्था में मैं आपका नियमित सेवा नहीं कर पा रहा हूँ हे प्रभु। मैं आपको वस्त्र नहीं पहना पा रहा हूँ, नहीं मैं आपका श्रृंगार कर पा रहा हूँ हे प्रभु। नहीं, मैं आग्रह करता हूँ कि आप ही मेरा सेवा करें। अगर तुम्हें कठिनाई हो रही है तो ठीक है, कल से मैं बैठ जाऊंगा, परंतु मुझे छोड़ के जाने की बात कभी मत करना गदाय, कभी मत करना। अगली सुबह जब गदाधर ने गोपीनाथ की सेवा के लिए मंदिर में कक्ष में प्रवेश किए तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा।
देख रहा अपने हूँ? भक्तों से सेवा प्राप्त करने के लिए बैठ गए थे और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? आप मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आप अपनी अवस्था में बैठ गए। आप सच में ही परम दयालु है प्रभु। और आज मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ। हे गोपीनाथ, हमें आध्यात्मिक प्रेम की परिचय देती है। जब भगवान से प्रेम बिना स्वार्थ और अपेक्षाओं का होता है, यही भक्ति कहलाता है। भगवान हमारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे प्रेम का एकमात्र पात्र है। आइए हम इस प्रेम को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके स्थापित करते हैं। श्री गदाधर पंडित की जय, श्री टोटा गोपीनाथ जी उदाहर कानी ललिता सती की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चित्रपुरी धाम की जय, श्री रघुपाद की जय। कृष्णा तो देवी प्रसाद प्रभु जी गदाधर पंडित बने हैं, गौरव प्रभु जी टोटा गोपीनाथ एंड मी एज नरेटर एंड प्रज्ञा माता जी एज द डायरेक्टर। हरी बोल। तो कैसा लगा ड्रामा?
इतना सुंदर गदाधर पंडित का लीला हम लोग देख ही नहीं पाते अगर ये लोग इतना अच्छा एक्टिंग नहीं करके हमको दिखाते। तो बहुत अच्छा अभिलाष प्रभु और मतलब आई सॉ हिम दैट ही वाज आल्सो इन ट्रांस, तो एवरीबॉडी वाज इन ट्रांस। तो रियल में ये घटना हुई है यहाँ पे पुरी में। हम लोग कभी गए भी नहीं होंगे तो ये सोच नहीं पाएंगे कि कैसे गदाधर बैठे। तो आज हमको पता चला कि गदाधर कैसे बैठे थे। सॉरी गदाधर नहीं, गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ। तो ये है वो गदाधर। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के विराम में रह नहीं पाएंगे गदाधर भी, तो इसीलिए वो थोड़े दिन बाद ही चले गए। जिस दिन पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं तो वो भी चले गए थे इस तरह से। तो ऐसे करके ऐसा लीला हुआ। अभी गदाधर पंडित का क्या हो रहा है? नेक्स्ट अपीयरेंस आ रहा है। ओके, तो क्या अपीयरेंस देखा, बहुत अच्छा ये हुआ। तो धन्यवाद। अभी फिर नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन अभी खत्म हुआ। अभी रिस्पेक्टिव क्लासेस में सब लोग जाएंगे, है ना।